हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग एक छोटा सा टर्म देख लेते हैं नॉर्मेलिटी का, जो कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। जिस तरह से हमने मोलारिटी मोल फ्रैक्शन ये सब किया है, उस तरह नॉर्मेलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन का ही टर्म है। लेकिन जब हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, रेडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें बड़ा फ्रिक्वेंटली इसको हम रिफर करेंगे, बड़ा काम आता है उसमें। छोटा सा टर्म है, देख लेते हैं डेफिनेशन भी और साथ साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चन भी। आज जो क्वेश्चन होंगे बड़े बेसिक होंगे, लेकिन आगे के लिए कराया जा रहा है, जो भी कराया जा रहा है भाई, फर्दर लेक्चर्स को ध्यान में रखते हुए मैं कराता हूँ, कि उनमें बार बार नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी रिफर करता रहूंगा। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, हमने इक्विवेलेंस वगैरह देख लिया है, तो उसके बाद इट इज बहुत बेसिक डिफिनेशन है, डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम equivalents of solute present present in 1 liter of solution. 1 liter of solution मोलरिटी से ही मिलता जुलता है। मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। यही मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर फॉर्मूला की बात करें तो नॉर्मेलिटी n इक्वल टू, n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या सोल्यूशन, वो भी लीटर में। नोट कर ले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यूनिट क्या होगी, यूनिट मोलरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर। तो दिख रहा है, यूनिट यहीं से दिख रहा है, क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यूनिट क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नोट कर ले, पूरे टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन में इसको बराबर रेफरेंस है, हर क्वेश्चन में नाम आता रहेगा, इतना फेमस, इसलिए जानना, थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है। जानते हैं तो अच्छी बात है, मेन है। ऐसे तो नहीं, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए ना, लेकिन कम से कम रेडॉक्स टाइट्रेशन, जो भी टाइट्रेशन के क्वेश्चन करेंगे, इक्विवेलेंस के क्वेश्चन करेंगे, उसमें हर क्वेश्चन में ही रहता है नॉर्मेलिटी। मोलरिटी से भी ज्यादा फेमस है। अब मैंने बोला कि जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलरिटी था, उस तरह नॉर्मेलिटी भी है। उस तरह वेट परसेंटेज, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन। तो अब देख लेते हैं, जब किसी सॉल्यूशन को बनाते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलरिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी सॉल्यूशन को हम नॉर्मेलिटी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं आपकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी आपस में कैसे कैसे रिलेटेड है, क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वो लिख लो एक काम का, और थोड़ा सा टर्म, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी में क्या रिलेशन है, तो देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, अभी फिर से लिखा डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें, लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब यहां से, अब लेकिन हम जानते हैं कि हमने अभी पढ़ा ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास, किसका, सोल्यूट का, गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, यही तो होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, यही होता है, इक्विवेलेंट मास में देखा था। अब इसको लिख सकते हैं साथ साथ में
तो इसको लिख सकते हो क्या, गिवन मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर जानिए कि निकालना, बहुत सारे टर्म, ठीक, जो भी टर्म आ रहा है आप जानिए, सब लिखवाया गया है, आप पढ़िए। ठीक है, चीजें सीक्वेंस में कर दूंगा मैं, उसको देखिएगा। एन फैक्टर, एन फैक्टर की तो बहुत जरूरत है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, गिवन मास बाई मोलर मास क्या होगा, गिवन मास बाई मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास है मोलर मास है, तो गिवन मास बाई मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, हुआ कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये सब रिलेशन देखते रहिएगा, आगे बहुत रिफर करने वाला हूं मैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब इसको यहां रख देते हैं। इसका मतलब नॉर्मेलिटी क्या हो गया, नॉर्मेलिटी क्या हो गया, अगर हम ये टर्म रखें, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन लीटर, है कि नहीं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख दिया, मोल्स इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जरा देखो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है, तो पढ़ा ही है। ठीक है, क्या ये, यही टर्म मोलैरिटी है, यही तो मोलैरिटी का टर्म है, तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये रिलेशन आ गया। ये सब आगे बहुत काम आएंगे, है ना, छोटे छोटे रिलेशन है, लेकिन इक्विवेलेंस जब पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, है ना, रेडॉक्स टाइट्रेशन, जो भी टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, इसमें ये सब रिलेशन और क्वेश्चन बहुत काम आने वाला है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो गया, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में क्या रिलेशन आ गया, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, याद मत करना, ठीक है, बेसिक डिफिनेशन तो वही आता है। नॉर्मेलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब उसको हमने थोड़ा सा बहुत चेंजेस किए, तो ये रिलेशन भी आ गया, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो ऑब्वियस है कि मोलैरिटी तो निकाल ही लोगे, मोलैरिटी तो बहुत निकाला है, तो अगर मोलैरिटी निकाल के उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो नॉर्मेलिटी आ जाता है, मतलब एन फैक्टर आना चाहिए, मतलब एन फैक्टर निकालने तो आना ही चाहिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, बेसिक क्वेश्चन कहाँ है भाई, लिखा था 0.4 gram NaOH is present in 100 ml solution. What is normality? NaOH का मॉलिक्यूलर वेट दिया 40, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40। मॉलिक्यूलर वेट पे समय नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है, तो क्यों ना हम मोलैरिटी निकाल लें पहले। मोलैरिटी, अरे मोलैरिटी निकाल लेंगे, उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 0.4/40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4/40, मतलब 0.1। ये मोलैरिटी है, ये क्या है, मोलैरिटी है, ये क्या है, मोलैरिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या होगा, नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब NaOH का एन फैक्टर 1 किया है सब, प्लीज, तो जो भी लगे कि तुम्हें ये सब टर्म जानना है एन फैक्टर क्या होता है, तो लेक्चर अवेलेबल है, सीक्वेंस में लगा दिया जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, ठीक है। एन फैक्टर मतलब तुम आप समझिए बेसिक, भाई हम आगे पढ़ने से पहले, इक्विवेलेंस वगैरह पढ़ने से पहले नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये सब टर्म आगे होना चाहिए, तो बार बार रिफर करना है, आप क्वेश्चन भी देखेंगे, बार बार आएगा, बार बार आएगा। मोलैरिटी नॉर्मेलिटी तो बड़ा फ्रिक्वेंटली आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ये सब वर्ड हमेशा आएंगे, तो जानना पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी क्या, मोलैरिटी कितना है 0.1, एन फैक्टर कितना है NaOH का, NaOH का एन फैक्टर 1, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस, तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी भी इसका कितना आएगा 0.1 n। इसके लिए नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर आएगी, हमेशा नहीं, क्योंकि NaOH का एन फैक्टर 1 होता है, तब नोट कर लो, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। अब कुछ टर्म जरा लिख लीजिए, ठीक है, मान लो कहीं दिया है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन दिया है n/10, n/10 सॉल्यूशन है, थोड़ा कुछ टर्म जानिए, क्वेश्चन मिलेगा आपको। n/10 सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.1 है, ठीक है, अगर लिखा है n/10 सॉल्यूशन मतलब उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, 1/10 नॉर्मेलिटी। फिर लिखा है कहीं पे
सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो सेमी नॉर्मल का मतलब है नॉर्मलिटी उसकी हाफ है, n/2। सेमी लिखा है कहीं सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब नॉर्मलिटी 0.5 है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में टर्म आते रहेंगे। फिर है डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी कितनी है, n/10। डेसी नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी कितनी है, 0.1। डेसी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी 0.5 है, डेसी नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी 0.1 है। सेंटी नॉर्मल, नॉर्मलिटी कितनी है, 1/100, n/100। ठीक है, सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, ये सब क्वेश्चन में लिखा रहता है सॉल्यूशन ताकि आप समझ सको। लिखा है सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन तो तुरंत तुरंत समझना कि नॉर्मलिटी 0.5 है उसकी, डेसी नॉर्मल 0.1 नॉर्मलिटी है। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा ये सब, इसलिए बता रहा है। सेंटी नॉर्मल नॉर्मलिटी कितनी है उसकी, 1/100 मतलब 0.01 नॉर्मलिटी। और क्वेश्चन देख लें। डिटरमाइन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 100 ml 5 नॉर्मल रेशियो। अब जरा देखो, नॉर्मलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी लिखा था नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से क्या आएगा, इसका मतलब वहीं से कर लो। ये बड़ा, ये अभी जो लिख रहे हैं ये देखना, कई बार मैं आगे इक्विवेलेंस में रिफर करूंगा। नंबर ऑफ, अगर उसी फॉर्मूले को थोड़ा ट्विक कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या आएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। आएगा कि नहीं, अरे नॉर्मलिटी वाले फॉर्मूले से देख लो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। बस नॉर्मलिटी कितनी दी है इसकी, 5, नॉर्मलिटी कितना दिया है, 5, वॉल्यूम कितना दिया है, अरे देख लेते हैं, 100 ml नहीं, 100/1000, लीटर में लेना पड़ेगा, लीटर में 100/1000 मतलब कितना हो गया, 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी कितनी है, 0.5, सॉरी नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी कितना ग्राम इक्विवेलेंट है, 0.5, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, 0.5, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। कौन सा बहुत बड़ी बात, थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन ये बड़ा काम आएगा इसलिए बताया गया है, इसलिए करा रहे कि आगे ये सब चीजें इतनी मतलब मुझे हमेशा क्वेश्चन लिखना है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सही बात है, मुझे लगता है कि इनका लेवल नीट से ज्यादा नहीं है, मैं खुद मानता हूँ ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है इनका लेवल नीट से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आगे आएगा वो तो बहुत आगे होगा। इतने आसान क्वेश्चन मेंस में नहीं आते, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे पता है इतने आसान क्वेश्चन मेंस में, मेंस का भी लेवल अब इतना गिरा नहीं है कि इतना, ठीक है, बेसिक बहुत क्वेश्चन बहुत रेयर है, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नीट में आ सकता है, साथ साथ में हमको आगे काम आने वाला है, इसलिए जरूरी है जानना। What volume of HCl to NaCl be taken to form 500 ml n/10 HCl? ठीक, ये कह रहा है, देखो जरा, एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है, HCl सॉल्यूशन, HCl का नॉर्मलिटी कितनी है, 2 नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें से कुछ निकालना है, कुछ वॉल्यूम, इसमें से कुछ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, और इसमें से कुछ वॉल्यूम निकालना है ताकि अब नया सॉल्यूशन जो बनाना है उसमें कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 500 ml, और उसकी नॉर्मलिटी कितनी होनी चाहिए, n/10। 500 ml और नॉर्मलिटी कितनी होनी चाहिए, n/10। अब तो फिर लगेगा सर ये तो वॉल्यूम दिया भी है, 5, ये सॉल्यूशन नया बनना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें से कुछ वॉल्यूम निकालना है, इस बड़े बोतल में से 2 जिसकी नॉर्मलिटी 2 है, और एक नया सॉल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम कितना हो, 500 ml और नॉर्मलिटी कितनी हो, n/10। तुम्हें ऐसा, ठीक है, आपको देख के लगेगा कि सर वहां तो वॉल्यूम दिया ही है कि 500 ml, ठीक है, वहां वॉल्यूम 500 ml दिया है, तो फिर ये वॉल्यूम इसका मतलब 500 होना चाहिए, इसका मतलब इसमें से 500 ml निकाला गया होगा, देख के लग रहा होगा, लेकिन लेकिन देखो कैच क्या है, देखो जरा ध्यान से, लग रहा है कि इसमें से, इसी में से भाई 500 ml आया कहाँ से, 500 ml इसमें से निकाला गया होगा, लेकिन अगर 500 ml इसमें से निकाला गया होता, मान लो इसमें से 500 ml निकाला गया, सोचो जरा, ठीक है, 500 ml निकाला गया तो क्या नॉर्मलिटी बदल जाएगी,
इस सॉल्यूशन भाई नॉर्मेलिटी मोलरिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है जो भी है, इस सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कितनी है, 2 नॉर्मल। इस सॉल्यूशन में से चाहे आप 10 ml निकालिए, चाहे 20 ml निकालिए, इस सॉल्यूशन में से चाहे 30 निकालिए, 40 निकालिए, नॉर्मेलिटी तो वही रहेगी भाई। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी वो सब एक ही रहेगा। मोलरिटी बदलती है क्या कभी? कब बदलती है अभी देखेंगे। अरे इसका नॉर्मल जो भी कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म रहेगा ना यार। आप इसमें से नॉर्मेलिटी एक बार 2 है तो ये थोड़ी नहीं कि इसमें से 2 ml निकाल लोगे, 10 ml सोल्यूशन बाहर निकालोगे इसमें से तो 10 ml सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी बदल जाएगी? बदल जाएगा क्या? नॉर्मेलिटी हमेशा वही रहेगी। लेकिन वो देखो उधर देखो, नॉर्मेलिटी बदल गई है, और नॉर्मेलिटी बदल गई मतलब मोलरिटी बदल गई। भाई ज्यादा अंतर नहीं है। नॉर्मेलिटी मोलरिटी बस एक ही रिलेशन है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर तो फिक्स होता है, एन फैक्टर तो वैसे एचसीएल का जो भी होगा 1 हो। तो मोलरिटी, इसका मतलब मोलरिटी बदल गई हो। अब जरा देखो, यहाँ नॉर्मेलिटी कितनी थी तो वहाँ कितना है, 0.1। घटा के बढ़ा, घटा, देखो कॉन्सेंट्रेशन घट गया। वो कब घटा होगा? उसमें पानी डाला गया है, उसको डाइल्यूट किया गया है। ठीक है, देखो जरा, अगर यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि सर इसमें से लग रहा है कि 500 ml, इसी में से 500 ml निकाले होंगे इसलिए वहाँ 500 बना है। अगर यही 500 होता, वी की वैल्यू 500 होती, तो क्या नॉर्मेलिटी बदल जाती? क्या इसमें से बोतल में से आप 500 ml बाहर निकालोगे तो उसकी नॉर्मेलिटी दो मतलब अलग हो जाएगी? नॉर्मेलिटी चाहे मोलरिटी कब बदलती है? जब आप डाइल्यूशन करें, घट रहा है ना, सोल्यूशन को आप डाइल्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या क्या होगा? आप जरा समझिए इसको, चीजों तो चीजों को समझना चाहिए कि कुछ वॉल्यूम निकाला हो गया, 500 नहीं कुछ और कम, इसमें से कुछ वॉल्यूम निकाला गया है, उसमें पानी डाल दिया गया होगा, बिल्कुल। यहाँ पानी डाला गया है, डाइल्यूट किया गया है इसको। कैसे पता चला? ये थोड़ी कि मैंने आंसर याद किया है, ये वैल्यू देख रहा हूँ मैं, आप भी देख सकते हैं। यहाँ नॉर्मेलिटी 2 है, यहाँ n/10 अचानक से कंसंट्रेशन क्यों घट रहा है? डाइल्यूट किया गया सोल्यूशन को, हमने किया है बिल्कुल। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ये अलग अलग किया है ना, बिल्कुल आप देखिएगा मिल मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स। मोल भाई अंतर क्या होगा? जब भी डाइल्यूट पानी डालेंगे तो मोलरिटी बदल जाएगी, मोलरिटी बदलेगी तो नॉर्मेलिटी बदल जाएगी, दोनों को मिक्स करेंगे तो मोलरिटी बदलेगी, मोलरिटी बदलेगी तो नॉर्मेलिटी बदलेगी। तो जिस तरह हमने नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग ये सब किया है, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन, वो बातें यहाँ भी वैलिड होंगी, नॉर्मेलिटी में भी क्यों नहीं होगा? तो देखो, मान लेते हैं इसमें से VML बाहर निकाला, ठीक है, VML बाहर निकाला, प्लीज 500 पे ध्यान मत देना। अब जरा देखो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, एचसीएल के ग्राम इक्विवेलेंट तो बदलेंगे नहीं, एचसीएल के ग्राम इक्विवेलेंट तो यहाँ भी जो है, ठीक है, एचसीएल के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? इसमें से जो निकाला गया वही तो प्रेजेंट है। देखो यार, तुम समझ लो, पहले सिचुएशन समझिए, जरा देखिए। इस सोल्यूशन में से आपको इसको इस तरह से देखना होगा, इसको इस तरह से देखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस सोल्यूशन में से VML बाहर निकाला गया, इस सोल्यूशन में से VML बाहर निकाला गया, VML जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी थी, 2। जब VML बाहर निकाला गया इसमें से, नॉर्मेलिटी कितनी थी, 2। जब तक नॉर्मेलिटी तब तक नहीं बदलेगी जब तक पानी नहीं डालोगे। अब इसमें क्या किया गया, वाटर ऐड कर दिया गया, बाहर से वाटर ऐड कर दिया गया। वाटर ऐड करने से क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ गया, वाटर ऐड करने से वॉल्यूम कितना हो गया, 500 ml। नॉर्मेलिटी बदल गई, वॉल्यूम कितना हो गया, 500 ml। नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, n/10। तो लिखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl बिफोर dilution is equal to number of equivalents after dilution। सिंपल सी बात है। अच्छा ये तो पानी डालोगे, इसमें पानी डालोगे तो मोल बदल जाएगा एचसीएल का। इसमें पानी डालो, ठीक है, इसमें से कुछ निकाला, ठीक है, एचसीएल का कुछ मोल आ गया, आपने इसमें पानी डाला, पानी डालने से एचसीएल के मोल बदल जाएंगे क्या? एचसीएल के मोल नहीं बदलेंगे, सोल्यूशन का वॉल्यूम भले से बदल जाए, एचसीएल के जो सॉल्यूट के उसका अमाउंट नहीं बदलता है, उसके मोल थोड़ी नहीं बदल जाएंगे पानी डालने से। मोल नहीं बदलेंगे तो ऑब्वियसली ग्राम इक्विवेलेंट भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है अभी लिखा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। मोल तो बदलने से रहा, H2O का जो भी मोल यहाँ पे है वो तो नहीं बदलेगा, सॉरी एचसीएल का जो भी मोल है वो तो बदलेगा नहीं, बस वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, 500 ml हो जा रहा है, तो बस आ गया। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl बिफोर डाइल्यूशन विल बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl आफ्टर डाइल्यूशन। क्या फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले के टर्म में N1V1 यही तो करते हैं, वहां क्या लिख रहे थे, M1V1 इक्वल टू V2।
डाइल्यूशन से HCl के ना इक्विवेलेंट बदलेंगे ना मोल बदलेंगे, वहीं तो किया जा रहा है, इक्विवेलेंट पहले इक्विवेलेंट बाद में। मान लो तो पहले वो कितना था नॉर्मेलिटी 2, वॉल्यूम कितना था V, बाद में चलो VML V/1000 कर दे रहे हैं, मान लेते हैं हम इसमें से VML निकाल रहे हैं, बाद में नॉर्मेलिटी कितनी हो जा रही है 1/10, देख लो जरा लिखा है, वॉल्यूम कितना हो जा रहा है 500 बटा 1000, यहाँ से V N से आ जाएगा ml में। अब यार देखो यहाँ से V की वैल्यू बताओ, V की वैल्यू आ जाएगी कितनी 50, V की वैल्यू आ जाएगी 25 ml। अब जरा सिचुएशन अब समझ में आएगा तुम्हें और अच्छे से, मतलब ये तो वो बोल रहा था, इसमें से बड़े जो टू नॉर्मल सोल्यूशन था, ध्यान से देखना है इसको, जो टू नॉर्मल सोल्यूशन था उसमें से 25 ml बस बाहर निकाला गया, यही मैं बोल रहा था, ये टू नॉर्मल सोल्यूशन था उसमें से 25 ml बाहर निकाला गया, अब बाद में 475 ml पानी ऐड किया गया, इस सोल्यूशन में से जो टू नॉर्मल सोल्यूशन था उसमें से 25 ml बाहर निकाला गया, वो जो 25 ml निकाला गया था उसकी नॉर्मेलिटी तो 2 ही थी, जो 25 ml आपने निकाला था उसकी नॉर्मेलिटी तो 2 ही थी, तो नॉर्मेलिटी बदली कैसे आके में N/10 क्यों हुई नॉर्मेलिटी, क्योंकि आपने डाइल्यूट कर दिया, आपने बाद में उसमें 25 ml में 475 ml पानी डाल दिया। एडेड वाटर कितना है, एडेड वाटर कितना था, कितना वाटर ऐड किया, अरे कितना वाटर ऐड किया, तो 500 माइनस 25, 475 ml तो पानी ऐड किया आपने, 475 ml पानी इसमें ऐड कर दिया, इसलिए वॉल्यूम बढ़ गया और नॉर्मेलिटी घट गई। प्लीज समझिए, विजुलाइज कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब हमने मोलारिटी में भी किया है, डाइल्यूशन ऑफ मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन मिक्सिंग, वो नॉर्मेलिटी में कर रहा है, लेकिन पानी डालने से HCl के मोल चाहे नंबर इक्विवेलेंट तो बदलने से नहीं, पानी डालने से HCl के मोल चाहे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं बदलने वाला है, वही हमने यूज किया है N1V1 = N2V2। लेकिन सवाल करने से ज़्यादा समझना जरूरी है कि हुआ क्या, ये नहीं कि बस फॉर्मूला N1V1 = N2V2 रट लिया, ठीक है, मतलब पता ही नहीं कि हुआ क्या, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, आसान हो चाहे कठिन हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 12 नॉर्मल HCl, ये भी किया है मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, हमने किया था मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग, अब करेंगे मोलारिटी ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, सॉरी नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग। ये देखो एक सोल्यूशन है जिसका कितना है 12 नॉर्मल HCl, 12 नॉर्मल HCl का सोल्यूशन है 12 नॉर्मल इसका, ठीक है, फिर एक और है सोल्यूशन HCl का ही, नॉर्मेलिटी कितनी है 3, इन दोनों का मिला के एक सोल्यूशन बनाया गया है, इसका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, नॉर्मेलिटी कितनी है 6। देखो जरा ध्यान से, बड़ा सिंपल है सिचुएशन। अब यही पूछ रहा है कितना कितना वॉल्यूम लेना होगा, तो मान लो इसका V1 वॉल्यूम लेना है, इसका V2 वॉल्यूम, मान लो इसमें से हमने V1 निकाला वॉल्यूम, इसमें से V2 निकाला, तो भाई दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन भी चाहिए। पहला इक्वेशन क्या होगा, V1 + V2 = 1 लीटर, होगा कि नहीं, अरे दोनों मिला के तो 1 ही है ना, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब भाई जो यहाँ मोल है, ये दोनों सोल्यूशन, यहाँ का मोल मिला के, यहाँ पे भी जो मोल है HCl का और यहाँ वाला मिला के, तो वहाँ प्रेजेंट है थर्ड कंटेनर में जो HCl का मोल होगा, थर्ड कंटेनर में इस जो मिक्सिंग के बाद जो HCl का मोल होगा वो क्या होगा, यहाँ का मोल और यहाँ का मोल के सम के बराबर होगा, तो और आया कहाँ से, वो तीसरा वाला HCl आया कहाँ से, इन्हीं दोनों को मिला के, मतलब इसमें से कुछ मोल निकला होगा HCl का, कुछ मोल निकला होगा, इसमें से कुछ मोल निकला होगा, और वही टोटल एडअप हो गया होगा। रिएक्शन तो कुछ होना नहीं है, HCl से थोड़ी रिएक्शन करेगा, तो फिर तो हमने कहा यहाँ पे जो मोल है वो इन दोनों के सम का बराबर होगा, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो HCl का इक्विवेलेंट है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, मतलब हम इक्विवेलेंट्स ऑफ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन, ठीक है, इन मिक्सचर, ध्यान देना फॉर्मूला तो बन ही जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन द मिक्सचर, वो मिलाने के बाद इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन कंटेनर 1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ HCl इन कंटेनर 2, ये मैं बोल रहा था। फॉर्मूला के टर्म में क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होता है N1V1 चाहे N into V = N1V1 + N2V2,
एन की वैल्यू कितना है 6। अरे कंटेनर मिक्सचर वाला वो मिक्सचर है थर्ड कंटेनर में एन की वैल्यू कितनी है, कितना है एन की वैल्यू 6। फिर वॉल्यूम 1 लीटर यहाँ पे, फिर इसमें नॉर्मलिटी 12 वॉल्यूम V1, फिर इसमें नॉर्मलिटी 3 वॉल्यूम V2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बस अब तो आ ही जाएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। 2 इक्वेशन हो गए, लो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लग दो। तो यहाँ से आ जाएगा 6 इक्वल टू 12V1 प्लस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस V1 होगा। तो यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लो, 3 इक्वल टू 9V1, V1 की वैल्यू हो गई 1/3, V1 1 हो गया 1/3 हो गया, तो V2 कितना होगा 2/3 लीटर में है, याद हो गया। तो ये नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग उसमें भी करते थे, M3V3 इक्वल टू M2V2 M1V1 प्लस M2V2, यहाँ पे NV किया है। ये सब हमने मोलरिटी में सारे क्वेश्चन किए हैं। मोलरिटी वाले में मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन भी किया है, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग भी किया है, बस वही क्वेश्चन है नॉर्मेलिटी के टर्म, कॉन्सेप्ट भी वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है। तो ये हमने देख लिया कुछ बेसिक नॉर्मेलिटी के टर्म, बेसिक ठीक है क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम में इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन, नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूशन भी किया है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग भी किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आए ना है, लेकिन जब हम टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें बड़ा काम आएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट आज भी नीट वाले पेपर में डायरेक्ट भी आते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इतने भी सिंपल नहीं है, ठीक है। नोट करिए, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर बताइए। और नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद हम लोग करेंगे इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। फिर सिंपल टाइट्रेशन क्वेश्चन, एसिड बेस, रेडॉक्स सारे करेंगे, तो देखते रहिएगा। और अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें प्लेलिस्ट को लगातार देखें। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है, चीज़ें आपको एक सीक्वेंस में एक पैटर्न के हिसाब से मिल रही है, तो आपको खुद ही समझदार है, आप जरूर देखें।